हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएड सेमेस्टर 4 में जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। देखिए, जब भी प्रैक्टिकल होता है तो उसमें दो तरह के बच्चे होते हैं मेनली, जिसमें से पहला है ऐसा बच्चा जिसने इंटर्नशिप कर रखी है पूरी 4 महीने की, और दूसरा ऐसा बच्चा है जिसने इंटर्नशिप नहीं कर रखी है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही के पास सर्टिफिकेट है। जो भी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होता है वो लोग कुछ पैसे दे करके बनवा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी 4 महीने की इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद अपना सर्टिफिकेट लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने इस प्रैक्टिकल में जिसने भी इंटर्नशिप करी है या फिर जिसने भी नहीं करी है, दोनों ही कैसे अपने वाइवा को कैसे प्रेजेंट करें जिससे कि उनको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन का, और इस रिप्रेजेंटेशन में मेनली दो चीज़ें आती हैं, जिनमें से सबसे पहला है हमारा ड्रेस। क्योंकि देखिए, जब भी आप वाइवा देने जाते हैं, प्रैक्टिकल देने जाते हैं, जो जैसे ही आप एंटर करते हैं, ठीक है, तभी से आपका ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है। इससे पहले कि आप ना मुंह खोल के उसको बताएं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आपको दूर से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जो भी हमारा एग्जामिनर होता है। तो सबसे पहला चीज़ यही है कि आप अपनी ड्रेस को एकदम नीट एंड क्लीन रखें, अच्छे शूज़ पहन के जाएँ, उनको पॉलिश करके जाएँ। ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि एक अच्छा इंप्रेशन डालती हैं हमारे एग्जामिनर के ऊपर। दूसरी बात ये है कि जो भी लड़के होंगे वो मेनली वो क्या करें, अपने हेयर स्टाइल को और अपनी बियर्ड वगैरह को अच्छे से ट्रिम करा करके या फिर सेट करा करके जाएं। बहुत ज़्यादा बड़े बाल और बहुत बड़ी बड़ी सी बियर्ड, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। सिर्फ एक दिन की बात है, जब आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा उसके बाद आप फिर से रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन प्रैक्टिकल है उस दिन आप कोशिश करिए कि बियर्ड और अपने बालों को अच्छी तरीके से सेट करा करके, छोटे छोटे करा करके जाइए। और लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जाते हैं प्रैक्टिकल देने के लिए, तो मतलब जो भी आप मेकअप करते हैं वो ऐसा करिए कि जो सिंपल और सोबर टाइप का हो। बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आप एज अ टीचर जा रहे हैं, तो एग्जामिनर भी कुछ चाहता है कि आप जो भी हमारे पास बच्चा है वो भी कह रहे हैं एकदम सिंपल डिसेंट टाइप का हमको मिले। ठीक है, तो मेनली ये दो बातें हो गई। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। जिस बच्चे ने इंटर्नशिप करी होती है उसका कॉन्फिडेंस, और जिस बच्चे ने सिर्फ पैसे दे करके या फिर किसी जानने वाले स्कूल से सर्टिफिकेट बनवाया है, उसके कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आप अगर इंटर्नशिप करे हुए हैं तब तो अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप नहीं कर रखी है तो आप ये कोशिश करिएगा कि अपने घर में आसपास या फिर अपने किसी दोस्त को या फिर घर वालों के सामने एक दो बार कोशिश करिएगा कि आप वाइवा दे सकें, या फिर उनसे कुछ क्वेश्चन लेकर दीजिएगा, उनसे प्रैक्टिस कर लें। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जामिनर के सामने अच्छा प्रेजेंट करने में, अपना वाइवा देने में। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जामिनर हमसे। तो सबसे पहले अपनी 7 की 7 फाइलें, जो भी 7 या 8 फाइलें मेरे ख्याल से होती हैं, वो सभी फाइलें क्या करते हैं एग्जामिनर को देते हैं। कोशिश करिए कि उन सभी का फ्रंट पेज जो हो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, क्योंकि अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो आप अपनी फाइल, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो एग्जामिनर है वो आपकी फ़ाइल को खोलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा आप तभी करिए जब आपकी फ़ाइल के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो सही लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आपका कंटेंट सही नहीं हुआ और आपने, मतलब एग्जामिनर ने कॉपी खोल ली, फाइल खोल ली, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। खैर, ऐसा होता है कि इस सेमेस्टर में अधिकतर हम लोगों की फ़ाइल खुलती है, तो कोशिश करिएगा कि उसको अपने हाथ से ही लिखें, किसी से लिखवाएं नहीं। ऐसा बहुत से बच्चे करते हैं कि फ़ाइल लिखवा लेते हैं और फिर बाद में खुल जाती है, एग्जामिनर कुछ नहीं करता, सिर्फ उनसे बोलता है कि ठीक है, जो इसमें हैंड राइटिंग है वो तुम लिख के दिखा दो बस। और कई बच्चे तो इसमें ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कैसे लिखवाई होती, टाइम नहीं रहता है, बहुत से लोग अलग प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि अपने हाथ से ही फाइल लिखें। उसके बाद जब एग्जामिनर फाइल खोलता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो सही बच्चों से कॉमनली पूछ लेता है, जिसमें सबसे पहला है कि आप किस स्कूल से, आपने किस स्कूल से इंटर्नशिप करी है, उस स्कूल का नाम बताइए। बहुत से बच्चे नहीं बता पाते। स्कूल का नाम हो गया, वो स्कूल किस बोर्ड से एफिलेटेड है, यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, आईसीएसई बोर्ड से है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी स्कूल होता है उसमें जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो भी मैनेजर होते हैं उनका नाम पूछ लेते हैं। उस इंटर्नशिप में आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, फिर मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया है जो कि आपने फ़ाइल खोली और खोलते ही उनको मिल गया, तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि आपने किस तरह के सब्जेक्ट वहाँ पर साइंस पढ़ाया है, मैथ्स पढ़ाया है। तो उस तरह की चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी अपने इंटर्नशिप के हिसाब से। अब यहीं पर मेन रोल है, जिस बच्चे ने इंटर्नशिप करी होती है, ठीक है, उसको पूरी नॉलेज रहती है कि मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपना आंसर दे पाता है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसने इंटर्नशिप नहीं करी, सिर्फ पैसे दे करके अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है, यहाँ पर उसको प्रॉब्लम ये होती है कि उसे जो भी हमारा मतलब जो वाइवा पूछता है एग्जामिनर, उसमें वो उन सवालों का सही सही जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी फ़ाइल में जो लिखा होता है वो उसने कहीं ना कहीं से कॉपी कर रखा है, और उससे एग्जामिनर पूछ रहा है तो वो उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाता।
तो कोशिश करिएगा कि इंटर्नशिप कर लें, मगर नहीं की है तो उस जो फाइल आपने लिखी है उसको अच्छी तरीके से रीड मार लें, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कि जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर असेंबली कैसी होती है, ठीक है, बच्चों की स्कूल की ड्रेस क्या है और बिल्डिंग के फ्लोर्स कितने हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, इस तरह की चीज़ें भी जो है एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। और ख़ास करके आप मॉर्निंग असेंबली पर कि जो बच्चे असेंबली होती है उसमें क्या क्या प्रेयर होती हैं, कौन से थॉट्स या फिर न्यूज़ बोले जाते हैं कि नहीं बोले जाते हैं, इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं वो एग्जामिनर ज़रूर पूछते हैं। मुझसे भी पूछा गया था कि मेरे स्कूल में कौन कौन सी वो होती थी, प्रेयर होती थी, तो मैंने 3 से 4 हिंदी का नाम बताया और 1-2 इंग्लिश का नाम बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि इतनी प्रेयर कराने का क्या मतलब है, तो मैंने उनको क्लियर किया कि नहीं, हर दिन होती थी एक ही प्रेयर, एक हिंदी और इंग्लिश की, लेकिन अलग अलग डे वाइज शेड्यूल होता था। तो मैंने इंटर्नशिप करी थी पूरे 4 महीने, तो हुआ इससे ये कि उनको लगा मेरी बातों से कि हाँ मैंने इंटर्नशिप कर रखी है और मैं एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, 2-4 सवाल पूछे फाइल से रिलेटेड और 1-2 हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पूछे और उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया। तो कोशिश ये करिएगा कि आप इंटर्नशिप कर लें। अगर इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं अभी तक तो बस 1 या 2 दिन जा करके स्कूल में घूम लें, सब चीज़ें देख लें, ऑब्जर्व कर लें और आपका वाइवा अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ और चीज़ें भी हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है या फिर कोई भाई बहन जो कि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में है तो उसके साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।